गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि चांगसे सरन और मैडम लन का आई कांटेक्ट होता है। होस्ट लन कंपनी के बारे में ही बता रहे थे कि कैसे लन कंपनी के ओनर के दो सन्स हैं, लैन चिचैन एंड लैन वांगजी, और वो दोनों कितने ज़्यादा फेमस हैं और वो परफेक्ट भी हैं। उनके बिजनेस आइडियाज़ और प्लान्स परफेक्ट होते हैं और वो बिजनेस स्ट्रेटजीज में भी बहुत अच्छे हैं। पर यहाँ पर चांगसे सरन और मैडम लैन एक दूसरे को देख रही थी। उन दोनों के आंखों में आंसू थे। वो लोग एक दूसरे से बात करना चाहते थे, पर यहाँ पर अभी वो इस शो को ख़त्म होने के एंड होने का इंतज़ार के सिवा कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे चांगसे सरन, शो यांग, शाओ शिचैन और नीमिंग जी यहाँ पे बताए गए सभी चीज़ों को अच्छे से नोटिस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी अपनी चाइना में एक कंपनी खोलनी है। और अगर उन्हें सबके बिजनेस स्ट्रैटेजीज और बिजनेस करने का तरीका पता चल जाए तो उनके लिए बेटर रहेगा कि वो किसके साथ काम करना चाहते हैं या फिर काम नहीं करना चाहिए। मैडम लैन चांगसे सरन को इतने सालों बाद देख के शॉक्ड भी थी और उन्हें जानना था कि उनका क्या हुआ, कि उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें नहीं बताया उन्होंने। वो उनके सबसे अच्छे दोस्त थी, उन्हें बता सकती थी। और वो कहाँ चली गई थी अपने सन विंग को लेकर, क्या विंग और वो ठीक है या फिर नहीं है, ऐसे ही कई चीज़ों के बारे में वो सोच रही थी। मैडम लैन जानती हैं कि इस अल्फा वर्ल्ड में ओमेगा को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और चांगसे सरन ने तो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर अपने ओमेगा सन के साथ यहाँ से कहीं चली गई। ऊपर से विंग बहुत ज़्यादा वीक भी था। चांगसे सरन के डिवोर्स की बात सुन के सभी शॉक थी कि वो यहाँ पर कैसे सर्वाइव करेंगी। यहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ, विंग के साथ यहाँ से जा चुकी थी। इसलिए यहाँ पे मिस्टर लैन कोरैन, मिसेस लैन और जंग फैमिली तीनों ही उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें कुछ भी पता ही नहीं चल पा रहा था। इन सभी लोगों ने मिलकर मिस्टर वे चांगसे से ये जानने की कोशिश करी कि उन्होंने चांगसे सरन को डिवोर्स क्यों दे दिया। उनकी लाइफ तो अच्छे से चल रही थी ना, क्या कोई प्रॉब्लम है? वो यहाँ पर मिल के बात कर सकते हैं, वो लोग डिवोर्स क्यों ले रहे हैं? मिस्टर वे चांगसे कहते हैं डिवोर्स मैंने नहीं, उसने फाइल किया था। ऊपर से वो यहाँ से जा चुकी है तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। वे चांगसे को ऐसे कहते देख किसी को अच्छा नहीं लगता है, और इसके बाद से ही उन लोगों ने वे चांगसे से अपनी दूरी मेंटेन कर ली। अब वो लोग फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कंपनी की मीटिंग्स के कारण वो मिलते ज़रूर हैं, पर ये फ्रेंडशिप जैसे बॉन्ड तो कहीं रहा ही नहीं। म्यू ये जान के बहुत खुश होती हैं कि चांगसे ने उन्हें डिवोर्स दे दिया। अब वो देखते हैं कि इस अल्फा वर्ल्ड में देखना वो बहुत सफ़र करेंगी। वो जितनी ज़्यादा खुश थी, जो खुशियाँ उनके पास थी अब वो छिन गई होंगी। आखिर वो अपने वीक से ओमेगा बेटे के साथ इस वर्ल्ड में क्या ही कर लेंगी। वो यहाँ पर इन पेन और सफरेंस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। यहाँ पे मैडम यू की यही सोच थी। वे सारे फ्लैशबैक्स ख़त्म होते हैं और वहाँ पे होस्ट सनफ्लावर फैशन इंडस्ट्री का नाम पुकारते हैं, अनाउंस करते हैं कि सनफ्लावर फैशन इंडस्ट्री यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल के अंदर भी टॉप 10 में से फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली कंपनी है। और अब वो यहाँ पे इस कंपनी के ओनर यानी कि चांगसे सरन को इनवाइट करते हैं। चांगसे सरन का नाम सुन के वहाँ सब शॉक थे। आगे शॉक लगना भी चाहिए कि एक ओमेगा फर्स्ट पोजीशन पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आ रही है, तो इनको झटका तो लगना बनता ही है। चांगसे सरन अब स्टेज पे जाती हैं और अपना अवार्ड जैसे ही रिसीव करती है, शो यांग तो खड़े होके क्लैपिंग करने लग जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मॉम आई एम प्राउड यू, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हुए जोर जोर से क्लैपिंग करने लग जाता है। पास बैठे नीमिंग जे और शाओ शिचैन उसकी एक्साइटमेंट देखकर उसके एक्साइटमेंट में शामिल हो जाते हैं और वो लोग भी खड़े होकर क्लैप करने लग जाते हैं। पर सभी लोग सिर्फ यहाँ पे चांगसे सरन और इन तीनों की तरफ ही देख रहे थे, पर ये तीनों के फेस से स्माइल कहीं जा ही नहीं रही थी और बहुत ब्यूटीफुल से स्माइल करते हुए वो लोग क्लैप कर रहे थे। चांगसे सरन इन्हें देख के बहुत खुश होती हैं और वे स्माइल करते हुए यहाँ पे उनकी तरफ देखती हैं। उनकी स्माइल बहुत वार्म और जेंटल थी। उन्हें माइक देते हुए कहते हैं कि मिस प्लीज़ आप कुछ कहिए, यहाँ पे हम लोगों को भी आपके इस इंस्पिरेशन के बारे में जानना है। यहाँ पे चांगसे सरन अब माइक लेती हैं और अपने तीनों सन्स की तरफ देखती हैं और उनकी तरफ स्माइल करती हैं और अब वो कहना चालू करती हैं। पहले वो अपने सन्स को देख के कह दिए कि मॉम को तुम सब पे भी बहुत प्राउड है और
आज मैंने जो भी कामयाबी हासिल करी है, इसमें हर उस पर्सन की मेहनत है जो मेरी कंपनी में काम करते हैं। जब मैंने इस कंपनी को संभाला था तब मैं खुद को बहुत ज़्यादा ही वीक और अकेला महसूस कर रही थी। तब मुझे मेरी मॉम ने कहा था कि मैं मेरी मॉम की तरह स्ट्रांग हूँ। उन्होंने डैड की डेथ के बाद ये बिज़नेस को खुद ही संभाला। तब मेरी मॉम ने कहा कि वो एक माँ थी और एक मॉम कभी वीक नहीं हो सकती। जब भी मुझे देखती थी उन्हें हिम्मत मिलती थी। उनका मानना था कि ओमेगा मदर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर वो एक बेबी को दुनिया में ला सकती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं। सब कुछ कहते हुए चांगसा सरन अपने तीनों बेटों की तरफ ही देख रही थी एंड उन तीनों के आंखों में भी अब आंसू आ चुके थे। एंड अब चांगसा सरन कहती हैं कि यहाँ पे शाशी चैन, नी मिंगजे, नी हुसैन, वैन चिंग, वैन निंग और मेरा प्यारा शू यांग और मेरा ग्रैंडसन युआन एंड मेरा सबसे छोटा एंजल, मेरा श्यान एंड मेरे मदर फादर की तरह रिस्पेक्टेड मिस्टर एंड मिसेस शू, आप सब मेरी फैमिली हो और मेरी स्ट्रेंथ भी हो। मेरा वो स्टाफ जिसने दिन और रात मेहनत की कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, आप सभी को थैंक यू सो मच। ये सब कुछ कहते हुए अब वो अपनी स्पीच को एंड करती हैं और अब वो वहाँ से स्टेज से नीचे आने लगी। चैन, शू यांग और निमिंग जल्दी से अपनी टेबल से खड़े होके यहाँ स्टेज के पास जाते हैं और निमिंग अपने हैंड का सपोर्ट से चांगसा सरन के हैंड को होल्ड करते हैं और उन्हें कहते हैं मॉम। अपनी मॉम का हैंड होल्ड करके वो लोग अपनी टेबल पे आके वापस बैठ जाते हैं। यहाँ पे नी मिंगजे की कंपनी शैनशैन का नाम अनाउंस किया जाता है। मिंगजे अपने टेबल से उठते हैं और अब वो स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। अवार्ड देने के बाद अब उन्हें स्पीच देने के लिए माइक उनको हैंड ओवर किया जाता है। नी मिंगजे वहाँ ज़्यादा ना कहते हुए बस इतना कहते हैं कि वह जो कुछ भी है उनकी मॉम के कारण है कि यहाँ पे चांगसा सरन ने उन्हें संभाला और इतना ज़्यादा काबिल बनाया। और वो यहाँ पर अपनी मॉम की तरफ देखते हैं और बस माइक को वहीं रख कर वो जल्द से नीचे जाकर चांगसा सरन को हक कर लेते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे और यहाँ पे जियांग फैमिली, लैन फैमिली, वे चांगसे एंड उनके पेरेंट्स जिन एंड वैन फैमिली, यहाँ सब लोग सारे बड़े बिजनेस है, सब लोग जो ये देख और सुन रहे थे। वैसे कई लोग ऐसे थे जो चांगसा सरन को जानते हैं, कई लोग ऐसे थे जो लोग इनके साथ काम कर चुके हैं और यहाँ पे सभी लोगों के रिएक्शन अलग अलग थे। कोई बहुत ज़्यादा शॉक था, कोई हैप्पी भी था और शॉक्ड भी था। किसी के चेहरे पे तो मिक्स इमोशंस थी। और ये सारे इमोशंस को तोड़ते हुए अब यहाँ पर होस्ट अब शू कंपनी का नाम अनाउंस करते हैं और शू यांग भी अपनी फैमिली को थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद वो अपना अवार्ड लेकर अब स्टेज से नीचे आ जाते हैं और जिसका सभी लोगों को इंतज़ार था। अब इंतज़ार सबका ख़त्म होता है और ईलिंग इंडस्ट्री, ईलिंग पेट्रियार्क का नाम यहाँ पे दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन का अवार्ड अनाउंस किया जाता है। अभी ऑर्गेनाइजर कहते हैं कि इस अवार्ड को उनके बिग ब्रदर कंपनी के डायरेक्टर शाओशी चैन रिसीव करेंगे। बात सुन के अब शाओशी चैन वहाँ उठ के जाने लगते हैं उस अवार्ड को रिसीव करने के लिए। अवार्ड रिसीव करने के बाद अब उन्हें अपनी कंपनी के बिहाफ में कुछ बोलने के लिए कहा जाता है और वो सब लोगों को देखते हुए कहते हैं, आप में से कई लोग होंगे जो यहाँ पे फर्स्ट बिलियनियर बिजनेसमैन ओमेगा के बारे में बहुत सी बातें आप लोगों ने सोची होगी, बट मैं आप सबसे यही कहूँगा। मेरी मॉम कहती हैं जैसा इंसान खुद होता है तो दूसरे भी वैसे ही दिखाई देते हैं और कभी हम दूसरों की कमजोरी का मजाक बनाकर कभी खुश नहीं रह सकते या फिर एक स्ट्रांग पर्सन तो नहीं कह सकते हैं। अच्छे लोगों को हमेशा मुश्किल राहों में कई अच्छे और कई बुरे लोग मिल जाते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे किसके साथ बिहेव करते हैं और हमारी सोच कैसी है। और मुझे ये कहते हुए बहुत प्राउड है कि ईलिंग पेट्रियार्क का मैं बिग ब्रदर हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली ये जानती है कि मेरे भाई ने कैसे दिन रात मेहनत करके ये पोजीशन हासिल की है एंड उसके साथ वर्क करने वाले बिजनेस पार्टनर्स, एम्प्लॉयज़ ये जानते हैं। ये बात सुनकर वहाँ सब लोग शॉक थे और जो लोग विंग के बारे में फालतू बातें कर रहे थे उन लोगों का मुंह भी बंद हो चुका था। वैसे बहुत से लोगों को गुस्सा आ रहा था कि एक ओमेगा ने
उनके मुंह पे सिर्फ अपनी बातों से ऐसा थप्पड़ मार दिया है कि अब वो कुछ कहने की ताकत नहीं रख पा रहे हैं। अब यहाँ पे सासेचन कहते हैं कि मेरा नाम शाओ चैंगसे सरन है एंड मैं वुशियान चैंगसे सरन का बड़ा बेटा हूँ, जिसे पूरी दुनिया ईलिंग पेट्रांग एंड नंबर 1 बिलियनियर बिजनेसमैन ओमेगा के नाम से भी जानती हैं। मेरे हस्बैंड का नाम शू यांग है और नी मिंगजे मेरा बड़ा भाई है। चांगसे सरन का नाम सुन के वहाँ सभी लोग शॉक थे जो उन्हें जानते थे, और यहाँ पे मैडम लैन ये सारी स्पीच सुन के उनकी आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। लैन कुरन, लैन वांगजी और लैन चिचन यहाँ पे अपनी मॉम की आंखों में आए आंसू देख के शॉक थे। लैन कुरन अपनी वाइफ के शोल्डर्स पे हाथ रखते हैं, उन्हें कंफर्ट महसूस कराने की कोशिश कर रहे थे। वो दूसरी ओर यहाँ पे दूसरी टेबल पे बैठे हुए वे चांगसे यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही शॉक थे इतने सालों बाद चांगसे सरन का नाम सुनकर, और उन्हें देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। यहाँ पे चांगसे सरन के साथ बैठे हुए टेबल पर सभी लोगों को देख रहे थे और वो मन में सोच रहे थे कि सच में चांगसे सरन ने इनकी बहुत अच्छी परवरिश की है। वे चांगसे को आज भी बहुत रिग्रेट होता है जब भी वो किसी 5 साल के ओमेगा बच्चे को देखते हैं अपने मम्मी पापा के साथ खुश, तो उन्हें उनके बेटे की याद आती है कि जब वो पैदा हुआ था वो कितना ज़्यादा वीक था और उसे प्यार की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी, पर उन्होंने उसे प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ें दी और उसे बहुत ज़्यादा ही हर्ट किया। इनके इमोशन के बीच में फिर से इनका अल्फा होने का ईगो आ जाता है, और इसी ईगो के चक्कर में उन्होंने अपने पेरेंट्स की बात मानते हुए वो एक अल्फा हायर देने के लिए उन्होंने फोर्स होकर एक मैरिज करी थी। चांगसे का यही मानना था कि चांगसे सरन को बहुत रिग्रेट होगा उनके साथ अपनी मैरिज खत्म करने का, पर यहाँ पर वे चांगसे की वाइफ ने तो उन्हें चीट कर दिया और अफेयर होने के कारण उन्होंने उन्हें डिवोर्स दे दिया। चांगसे अपनी सेकंड वाइफ के साथ रिश्ता तोड़ने के बाद अब खुद अकेले रह गए थे, जहाँ पर वो चांगसे सरन को रिग्रेट फील कराना चाहते थे। अब वो इतने अकेले थे कि ना उनके फ्रेंड्स हैं और ना ही उनके पास उनका कोई सन है, ना ही कोई हायर। अब वो खुद में ही रिग्रेट कर रहे थे। उनके इस अल्फा होने के ईगो ने उनसे उनका प्यार छीन लिया, उनसे उनका जिम्मत से भरा एक वीक ओमेगा सन जिसने अभी इस दुनिया को देखा भी नहीं था, उसको छीन लिया। वीक था, उसे रिकवर होने के लिए अपने पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं, और वुइंग को छोड़ के वो सिर्फ अपने बिजनेस और वर्क में ही ध्यान दे रहे थे। किसी को याद आता है कि चांगसे सरन ने गलती क्या कहा था, वो उनके साथ बिजनेस कर सकती थी। यहाँ पे मिस्टर लैन भी तो अपनी वाइफ मैडम लैन के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, यहाँ तक कि इन दोनों की भी लव मैरिज हुई थी और वो आज तक चल रही है। जांग फैमिया और मैडम यू भी मिलकर यहाँ पे बिजनेस करते हैं, और उन्होंने अपने दोनों ओमेगा बच्चे यानी कि जियांग याली और जियांग चंग को भी बिजनेस की स्टडी करवाई है, और उन्हें भी बिजनेस में अपने साथ शामिल करके उनको भी आगे सबको सिखा रहे हैं। ये चांगसे अभी अपने ऊपर रिग्रेट कर ही रहे थे कि तभी उनका ध्यान अब स्टेज की तरफ जाता है, जहाँ पर साफ शिचन जो अपने भाई वुशियान के बारे में और उसकी कंपनी के वर्क के बारे में ही सभी लोगों को बता रहे थे। वे चांगसे के पेरेंट्स जियांग फैमिली, लैन कुरन और मैडम लैन इस बात से हैरान थे कि क्या चांगसे सरन का बेटा है नंबर 1 बिलियनियर बिजनेसमैन ओमेगा। चांगसे और उसके पेरेंट्स शॉक थे कि उनका ग्रैंडसन अब वो यहाँ पे दुनिया का सबसे पहला फर्स्ट बिलियनियर बिजनेसमैन ओमेगा है। ये बातों ने सभी लोगों को शॉक्ड कर रखा हुआ था, और इस तरफ अवार्ड सेरेमनी खत्म हो चुकी थी। सभी लोग अब यहाँ से बिजनेस पार्टी के में आने लगते हैं। सभी यहाँ पे कंपनी के सीईओज ग्रुप बना के खड़े हो जाते हैं और अपनी कंपनी के यहाँ पे कई लोग ऑफर्स ला रहे थे, तो कई लोग यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे पार्टी में अलग अलग सभी लोगों के ग्रुप बन चुके थे। चाइना की पूरी मीडिया वहाँ आ चुकी थी। तभी कुछ मीडिया शू यांग और सासेचन ने मिंगजे और मैडम चांगसे सरन के पास जाती हैं, एंड यहाँ पे एक रिपोर्टर चांगसे सरन से ईलिंग पेट्रियार्क के बारे में पूछते हैं। तब सभी लोगों का ध्यान इन्हीं लोगों की तरफ था कि तभी वहाँ पर शू यांग कहता है कि जल्दी ही हम हमारी एक ब्रांच चाइना में भी खोलने वाले हैं, और अगर हमने अभी ईलिंग पेट्रियार्क के बारे में आपको सब बता दिया तो शायद आप लोगों की एक्साइटमेंट
सारी शांत हो जाएगी और उन्हें देखना और उनके बारे में जानने की अगर हम अपनी थोड़ी एक्साइटमेंट और बढ़ने लगेगी। एंड वो एक्सक्यूज बोलकर सारी मीडिया को साइड करके अपनी फैमिली के साथ अब यहाँ पे साइड की टेबल पे आ जाते हैं। वहाँ देखकर अब जल्दी से मैडम लैन उनकी टेबल की तरफ बढ़ती हैं। उन्हें अपने तरफ आता देख चांगसा सरन भी अपने टेबल से खड़ी हो जाती हैं और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थी और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेती हैं। उन दोनों के आंखों में आंसू थे। यहाँ पे चांगसा सरन के बच्चे उन्हें देखकर शॉक थे कि ये है कौन, क्या मॉम इन्हें जानती हैं। आज के लिए इतना ही, हाँ मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।